दोस्तों आर पावर से रिलेटेड मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ और हर एक चीज़ें न्यू होगी, जो न्यू अपडेट्स आए हैं सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये जो आपको एक इन्वेस्टमेंट दिख रहा है ना, ये एक अपसाइड एक किसी बड़े इन्वेस्टर ने इसके अंदर पोजीशन बनाई है, तब जाके हमें दिख रहा है। बिकॉज एवरीवन वाज सेलिंग द स्टॉक एंड तब जाके किसी बड़े इन्वेस्टर ने इसके अंदर पोजीशन बना लिया एंड डिमांड क्रिएट हो गई एंड द स्टॉक ग्रेजुअली वेंट इन अपर सर्किट। सो दोस्तों ऐसा क्या हुआ और आने वाले टाइम में ऐसा क्या हो सकता है जिसकी वजह से हमें इसके अंदर अपसाइड देखने मिल सकती है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन ये फिर से कहना चाहूँगा कि ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो देखने के बाद आप यहाँ पर बिना आंख बंद किए बाय कर लो, ऐसा मत करना ज़रा भी दोस्तों, फिर बर्बाद हो जाओगे। सबसे पहले आपको सारी चीज़ें डिस्कस करनी होगी, सारी चीज़ें देखनी होगी, ये लाल निशान देखना होगा, बाद में इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको है ना इसका चीज़ बता देता हूँ एक, कि ये लॉन्ग टर्म स्टेज 4 ASM लिस्ट में है। सो बिना ये ख्याल किए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का सोचना भी मत। एंड अगेन कहना चाहूँगा यहाँ पर हमें बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें दिख रही है। सबसे पहली पॉजिटिव चीज़ की ये कि इनके जो CFO है संदीप कोशला जी जो है, उनको निकालने का फैसला किया गया है एंड उनकी जगह पे नए CFO सुब्रजीत भौमिक को एंटर दी गई है आर पावर के अंदर। अभी इनके जो डेफिनेशंस है वो भी बताए गए हैं कि इनका एक्सपीरियंस क्या है। ये देखिए, यही 2 दिन पहले की न्यूज़ है कि एलिवेट्स टू आर इंफ्रा। एंड थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये जो संदीप कोशला जी है जो पहले के CFO थे, उन्हें आर इंफ्रा के अंदर ले लिया गया है। ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, वरना जैसा कि मैंने अभी ही कुछ 5-6 सेकंड्स पहले कहा कि उन्हें निकाल दिया गया है, निकाल कर प्रमोशन कर दिया गया है आर इंफ्रा में। अब आपको पता होगा कि आर इंफ्रा इज़ द हार्ट ऑफ रिलायंस ग्रुप ऑफ अनिल अंबानी ग्रुप। अनिल अंबानी ग्रुप का जो सबसे एक कैपिटल आप कह सकते हो, मेन बिजनेस जो है वो आर इंफ्रा से उनको एकदम भरोसा है। आर इंफ्रा को अभी प्रोजेक्ट्स भी मिले थे और उसकी वजह से उन्हें एक फंड भी मिला था। अभी वो फिर से फंड रेजिंग का प्लान कर रहे हैं, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन हमने देखा कि आर इंफ्रा में उनका प्रमोशन हो गया है और आर पावर में एक उन्हीं के जैसे CFO को ला दिया गया है। उन्होंने क्या बताया कि ये जो इफ़ेक्ट होगा ये सितंबर 25 का होगा एंड ये इफ़ेक्ट ऑलरेडी हो चुका है। सो ये एक CA है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, CS है, CA है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, CS है और 25 साल का एक्सपीरियंस है। रिलायंस ग्रुप के साथ 11 साल से बने हुए हैं और रिलायंस पावर के साथ अभी अभी आने वाले हैं। ये रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रेसिडेंट थे और प्रेसिडेंट्स ऑफ फाइनेंस थे। इन्होंने IDBI बैंक के अंदर भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की है, नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की है। ऑल्सो उन्होंने असम कार्बन प्रोडक्ट्स लिमिटेड उसके साथ भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की है और उन्हें ये सारी चीज़ों का डीप एक्सपीरियंस है फाइनेंस के अंदर। तो चलिए दोस्तों आगे की न्यूज़ की ओर बात करते हैं कि रिलायंस इंफ्रा ने 737 करोड़ का बॉन्ड है, कन्वर्टेबल बॉन्ड है, वो इशू करने का सोच रहे हैं। फॉरेन करेंसी रहेगी, फॉरेन करेंसी के थ्रू। तो दोस्तों देखो, ये एक चीज़ हो गई। 735 करोड़ पकड़ लो, 735 करोड़, तो ये एक हो जाएगा। एंड देन जो उनका ये है, इन्हें मिला था 5,000 करोड़ का जो जुर्माना कह सकते हो आप, इनके जो रेफरेंस मिला था उन्हें, वो जीत गए थे दिल्ली मेट्रो की तरफ से, मतलब दिल्ली मेट्रो के अगेंस्ट। तो ये 5,000 करोड़ भी उनके अकाउंट में आ जाएंगे। सो नाउ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ स्ट्रॉन्गर बैलेंस शीट ऑफ रिलायंस इंफ्रा। अभी रिलायंस इंफ्रा की अगर आप बैलेंस शीट पे नज़र डालो तो इसकी बोरिंग्स अभी फ़िलहाल हमें देखने मिलती है कि 13,000 करोड़ की है। बट यहाँ पर आपको मैंने भी एक पैटर्न आपको बताया था, ईयर ऑन ईयर की बैलेंस शीट है और वहीं पर हमें देखने मिलता है कि फ्रॉम अराउंड 2000 अराउंड पकड़ लो 2017 द बोरिंग्स हैव कंटिन्यूसली बिन डिक्रीज्ड। ये 25,814 करोड़ की हो गई, 25,440 करोड़, फिर और कम हो गई 17,000 करोड़ की हो गई, फिर 17,100 करोड़ की हो गई, फिर 13,000 करोड़ की हो गई। एंड नाउ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ लेस रिजर्व बोरिंग्स इन दिस सेक्टर। सो बोरिंग्स इसकी पूरी तो वाइप ऑफ नहीं होगी, लेकिन जितनी भी वाइप ऑफ होगी उन्हें इंटरेस्ट पे करने के लिए उनको सहूलियत मिलेगी और इंटरेस्ट कम हो जाएगा, विच विल ग्रेजुअली इफेक्ट इन अ गुड फ्यूचर ऑफ द कंपनी।
और वहीं पर अगर हम बात करें इनकी रिलायंस इंफ्रा की, जो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है वो आर पावर में है। एंड आर पावर कैसा परफॉर्म कर रहा है, आर पावर के अंदर जो पावर सेक्टर हमने देखा, तीसरी न्यूज़, चौथा अपडेट, सॉरी 3 अपडेट हमने पहले ही देख लिया है। एंड चौथा अपडेट जो है वो बीएसई पावर इंडेक्स का है, 10 साल का हाई बना चुका है। दोस्तों इसका हमें ये नहीं देखना है कि 10 साल का हाई बना चुका है। दोस्तों मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि बीएसई का पावर इंडेक्स जो है वो मुझे कोई पर्सनली पसंद नहीं आता है। एंड आई डोंट थिंक कि किसी को भी पसंद आता होगा, बिकॉज आप इसका इंडेक्स देखो तो ये एक ही रेंज में कंसोलिडेट करने की कोशिश करता है बस। एंड विद इन 10 ईयर्स का उसने अपना हाई टच किया है और जल्दी ही इस हाई को तोड़ने की एक अफवाह चल रही है, रूमर्स चल रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि अभी इसको तोड़ देगा। एंड वी डोंट नो कि आगे क्या करेगा, बट इसको तोड़ देगा तो अच्छा ही है इसको तोड़ने के बाद। लेकिन दोस्तों देखो ये इधर से है ना फिर से कंसोलिडेशन का शिकार होने वाला है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि देखिए इसका जो एक्सपीरियंस रहता है हमेशा से वो इसी प्रकार रहता है। बट अभी ये जो मूवमेंट आई है इसे कोविड-19 के बुल रन की रैली का भी एक फ़र्क पड़ा है, इफेक्ट पड़ा है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट दिस 2008 का क्रैश, 2008 का क्रैश इनके लिए बहुत ही बड़ा एक सदमा कह सकते हो आप। 2007 के बाद से लेकर 2008 के स्टार्टिंग से 2009 तक बहुत ही बड़ा क्रैश हुआ था एंड उसकी रिकवरी अभी तक नहीं हुई थी। बट अभी ये बुल रन ने इसकी रिकवरी की है, तो अकॉर्डिंग टू मी अभी ये साइडवेज पैटर्न बनाता हुआ ऊपर जाएगा एंड थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करेगा। बिकॉज पावर सेक्टर के अंदर आप देखो तो पावर सेक्टर का आपका चार्ट ओपन करके रखा हूँ मैंने, PGCI, SJVN, टाटा पावर, अदानी पावर, जेपी पावर तो बैंकक्रप्ट मतलब एकदम कितना नीचे चले गया आपको पता ही है, JSW एनर्जी, टोरेंट पावर, ओरिएंट ग्रीन पावर, NHPC, अदानी ट्रांसमिशन, PTC इंडिया एंड द वन एंड ओनली रिलायंस पावर, जिसके पीछे लोग पागल क्यों है, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा नीचे मिल रहा है। एंड दिस इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी और वी कैन से वन ऑफ द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ अनिल अंबानी ग्रुप, जिसको छुड़ाना है। एंड आर इंफ्रा को तो ऑलमोस्ट उन्होंने छुड़ा ही दिया है। अभी आर पावर की अगर हम बैलेंस शीट को पढ़ें तो इसके अंदर जो बोरिंग्स दिख रही है हमें वो आर इंफ्रा से कंपेरेबली कम दिख रही है। तो दोस्तों अगर जो चीज़ें जो पैसा आर इंफ्रा ने जीता है वो अगर आर पावर में लगा देते हैं तो आर पावर विल बी टोटली डेट फ्री। बट मुझे तो नहीं लगता है कि आर पावर में ये सारी चीज़ें लगाएंगे। दोस्तों एक पैटर्न मैंने नोटिस किया 2017 में, जब हमें देखने मिला कि आर इंफ्रा के अंदर हमें बोरिंग्स कम होते हुए देखने मिली और वहीं पर आर पावर के अंदर बोरिंग्स बढ़ते हुए देखने मिली। दोस्तों आर पावर के अंदर बोरिंग्स बढ़ते हुए देखने मिली एंड फ्रॉम 2019 ऑनवर्ड्स 2020 ऑनवर्ड्स हमें बोरिंग्स कम होते हुए देखने मिली थी। तो वो एक चीज़ हो सकती है कि आर इंफ्रा ने बोरिंग्स कम की तो आर पावर ने बढ़ा दी। सो वो जितनी बोरिंग्स आ रही थी वो उतनी तो कैश फ्लो उनके पास बोरिंग का पड़ा ही था। तो अगर हम ओवरऑल देखा जाए तो फिर इनके पास उतना ही पैसा पड़ा है जितना पहले था। एंड ये जो इन्होंने बाइंग की है वो अराउंड कहा जाता है कि अराउंड 15 रुपीज़ के आसपास की बाइंग की है। एंड अभी आर पावर कहाँ चल रहा है वो तो आपको पता ही है। तो दोस्तों ओवरऑल कहने का तात्पर्य क्या है कि ये सारी जो न्यूज़ आ रही है वो आर पावर के फेवर में आ रही है। बट कोई भी कितना भी कहे आपको, अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो मतलब आपके पास पेशेंस है। दोस्तों जिसके पास पेशेंस नहीं है ना वो चले जाता है। एंड मुझे पता है ग्राफ यूट्यूब का ऐसा है, बिकॉज मैं यूट्यूब के ग्राफ्स भी देखता हूँ, मुझे पता रहता है कि कितने लोग पेशेंस के साथ वीडियो देखते हैं। एंड अगर आप अभी तक पेशेंस के साथ बने हुए हो तब जाके इसके अंदर आप बाइंग ले सकते हो। बिकॉज इन दिस वीडियो अगर आप बहुत पहले से मुझे जानते हो, वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा कि आई ऑलवेज यूज टू बी स्पीकिंग वेरी फास्ट, बट अभी आई एम ट्राइंग कि मैं थोड़ा सा स्लो बोल सकूं। एंड एक्सीडेंटली अगर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए तो माफ़ करना, बट वीडियो लंबा हुआ है। सो वीडियो लंबा अभी तक अगर आप देख रहे हो तो आपके पास पेशेंस है। तो इतना लंबा अगर आप होल्ड कर सकते हो, जैसे कि 8 मिनट की वीडियो देख सकते हो तो फिर 10 मिनट की वीडियो देख सकते हो। सो यू कैन होल्ड फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स। सो 5 ईयर्स के अंदर आपको ये अपना कमाल दिखाएगा। लेकिन दोस्तों जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 1000 के लेवल तक जाएगा, 2000 के लेवल तक जाएगा। सो दोस्तों लेट मी बी फ्रैंक टू यू, ये अदानी ट्रांसमिशन नहीं है जो फिर ये 200 के लेवल से सीधा 2000 के लेवल पे चले जाए। 10 गुना हो गया, आपको पता है अदानी ट्रांसमिशन वैसा शेयर नहीं है, इसको टाइम लगेगा। अदानी ट्रांसमिशन आपको पता है उसमें कई सारे चीज़ें हुई थी। 2% ही खाली पब्लिक का शेयर था, इतनी डिमांड कम होने डिमांड ज़्यादा होने की वजह से, सप्लाई कम होने की वजह से ये चीज़ें हुई। बट अकॉर्डिंग टू मी अगर आपको लगता है कि इतना ज़्यादा ऊपर जाएगा तो आप थोड़ा सा गलत हो सकते हो, बिकॉज आने वाले टाइम में इतना ज़्यादा ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है।
सो इसी के साथ वीडियो को कंक्लूड करना चाहूँगा और कहूँगा कि अगर आप मिनिमम से मिनिमम 5 ईयर्स की इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हो, सो यू कैन गो फॉर इट, और एल्स यू कैन प्लान फॉर अनदर IT स्टॉक, बिकॉज IT स्टॉक की डिमांड इन द अपकमिंग 3 ईयर्स विल बी वेरी ग्रेट। नहीं तो फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स को प्रेफर कर सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स आने वाले टाइम में भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अगर आपका व्यू 5 ईयर्स से नीचे है तो। सो दोस्तों, ये जो टारगेट्स रहते हैं ना, ये टारगेट ही हमें हेल्प करते हैं आने वाले टाइम के अंदर अचीव करने के लिए। बिकॉज अगर आप अभी आपने आज बाय किया एंड कल लोअर सर्किट लग गया, सो आप पैनिक कर रहे हो, सो दिस शेयर इज नॉट फॉर यू। बहुत ही ज़्यादा रिस्की शेयर है, सो इसके अंदर अगर आपका ऐसा है तो इसके अंदर एंट्री लेने की सोचना भी मत। बट इफ़ यू हैव अ लॉन्ग टर्म व्यू तो ये पैसा आपको बना के देगा। हाँ, डबल ट्रिपल हो जाएगा, उतना पैसा तो हर एक स्टॉक बना के देगा। अब वी डोंट नो कि इसका शेयर इतना इतना चल के एक बार इतना लंबा मूव कभी दे, क्योंकि अदानी ट्रांसमिशन में भी हमने देखा कि जो अदानी ट्रांसमिशन का शेयर है उसने एक ऐसी मूव दी है, ऐसी एक एक्सपोनेंशियल मूव दी है। तो ये जो एक्सपोनेंशियल मूव हमें चाहिए ना, ये एक्सपोनेंशियल मूव इस तरह की अदानी ये जो रिलायंस पावर है कभी मिलेगी, वी डोंट नो, बट ऐसा एक संभावना है कि ऐसी मूव आने वाले टाइम में मिल सकती है। अदानी ट्रांसमिशन में कुछ हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी उसके अंदर इस प्रकार की मूव आई। अदानी पावर, रिलायंस पावर में भी ऐसा ही होगा। आर पावर में भी बिना कुछ अपडेट के सीधी ऐसी लंबी मूव आएगी। एंड अभी तो ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, बिकॉज स्टॉक इज इन लॉन्ग टर्म ASM लिस्ट। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटिंग एनीथिंग, वी विल टॉक इन द कमेंट सेक्शन। डू लेट मी नो इन द कमेंट कि आपकी क्या राय है इस चीज़ों पर।